got a very luxury car for my pickup. स्ट्रीट्स ऑफ इस्तांबुल। So हमारा चेक इन हो चुका है, अभी हम लोग अपने पिकअप का वेट कर रहे हैं फॉर गोइंग टू नेक्स्ट डेस्टिनेशन. So for today we have planned dinner cruise in इस्तांबुल. आज का बस ये एक ही प्लान है क्योंकि कल का हमारे पास एक ही दिन है इस्तांबुल में, तो कल बाकी की चीज़ें एक्सप्लोर करेंगे. तो सी यू ऑन द क्रूज़. अभी हम लोग आए क्रूज पे खाने के लिए, सी द फूड। और वन मोर थिंग टू ऐड, ये हम लोग अभी बॉस्फोरस क्रूज़ पे है. अगर इस्तांबुल में इवनिंग टाइम स्पेंड करना हो तो दिस इज़ वेरी गुड ऑप्शन टू एक्सप्लोर. तो क्रूज़ पे फर्स्ट इवेंट हमारे लिए जो किया गया था दैट वाज लाइव म्यूज़िक शो एंड इट वाज रियली गुड. क्रूज़ के बाहर का व्यू कुछ ऐसा था. इट वाज रियली ब्यूटीफुल. ये जो भी सारे बिल्डिंग्स दिख रहे हैं यहाँ से, ये सारे एंशिएंट स्ट्रक्चर्स है जो इस्तांबुल ने संभाल के रखे हैं बहुत अच्छे से. जस्ट सी द व्यू, कितना अमेजिंग दिख रहा है. दिस इज़ नोन एज पीस. तो वी आर बैक इन द क्रूज़ और अभी हमारे लिए एक टर्किश फोक डांस एंड एक्ट परफॉर्म किया जा रहा है यहाँ पे. मैं जितना हो सके उतना रिकॉर्ड कर रहा हूँ. आई होप यू गाइज कैन एन्जॉय द व्यू. अगर आप लोगों ने अर्तुगरुल गाजी सीरीज़ देखी होगी तो दिस सेम म्यूज़िक इज़ देयर इन दैट सीरीज़. और अभी नेक्स्ट परफॉर्मेंस थी सालसा. दे वर डूइंग लवली डांस. Quédate con tu verdad, porque no volveriste y nunca me quisiste. Haz falta, quédate con tu verdad, porque no volveriste y nunca me quisiste. सो इट वॉज ऑलरेडी 12 एंड आज हमारी एनिवर्सरी थी. सो आई हैड प्लान अ लिटिल सरप्राइज फॉर माई वाइफ एंड दिस इज़ द व्यू. तो क्रूज़ के फोटोग्राफर को भी हमारा ये मोमेंट कैप्चर करना था. सो शी टुक सम पिक्चर्स फॉर द मेमोरी ऑफ दिस क्रूज़ इवेंट. सो दिस इज़ हाउ द क्रूज़ जर्नी एंडेड. तो मिलेंगे कल सुबह ब्रेकफास्ट पे. देखो यहाँ का खाना कैसा है। ये फ्राइज़ है, फ्राइज़ और ये कीमा लग रहा है, पता नहीं क्या है। बॉइल्ड एग्स, ये भी नहीं पता क्या है, कुछ लिखा हुआ नहीं है यहाँ पे. केक, डिफरेंट टाइप ऑफ सॉसेजेस, these are some desserts, फ्रूट्स भी है, वेजीज, इनके टमाटर भी बहुत अच्छे हैं, कैबेज, again some muesli, Kellogg's, and these are different type of salads. यहाँ के लोग सैलड्स बहुत ज़्यादा खाते हैं. तो ये रहा आज का अपना ब्रेकफास्ट मेन्यू. तो अभी हम लोग होटल से निकल चुके हैं और आज हमने प्लान किया है टू विज़िट हाया सोफिया मॉस्क, ब्लू मॉस्क, एंड अगर इवनिंग में थोड़ा बहुत टाइम बचे तो देयर इज़ वन रेस्टोरेंट कॉल्ड 7 हिल्स. यहाँ का बहुत फेमस रेस्टोरेंट है, तो अगर टाइम मिला तो वहाँ पे भी जाएंगे हम लोग.
तो हमारी बस ने हमें यहाँ पे ड्रॉप कर दिया है एंड यहाँ से हमें वॉकिंग करते हुए आगे निकलना है. जस्ट सी द ब्यूटीफुल स्ट्रीट्स. दिस इज़ हाफ यूरोप, दैट्स वाई यहाँ का पूरा स्ट्रक्चर यूरोपियन टाइप है. अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो सी द व्यू एग्जैक्टली हाउ इट इज़. स्ट्रीट बहुत सही है यहाँ के. अगर टर्की प्लान कर रहे हो, स्पेशली इस्तांबुल, तो चलने की प्रैक्टिस करके आना, क्योंकि यहाँ की चढ़ान बहुत ज़्यादा है. चल चल के थक जाओगे. बस देख लो कितनी ज़्यादा चढ़ान है. यू नीड टू वॉक अ लॉट. अभी हमारे प्लान में कुछ चेंज हुआ है. हमारे टूर गाइड ने जस्ट हमें बताया कि वी आर गोइंग टू अ म्यूज़ियम फर्स्ट एंड उसके बाद विल विज़िट द मॉस्क्स, क्योंकि ऑन द वे ही पड़ता है, तो दोनों पॉइंट्स कवर हो जाएंगे साथ में. अभी हम लोग म्यूज़ियम में जा रहे हैं. ये ट्रांसलेटर है, जिससे हमारा गाइड जो भी बोलेगा विल बी एबल टू हियर इट प्रॉपर्ली. तो अभी टूर गाइड हमें एक्सप्लेन कर रहा है यहाँ की हिस्ट्री, व्हाट एग्जैक्टली इट वाज. हम लोग अभी म्यूज़ियम के अंदर एंटर कर चुके हैं. तो अंडर एंटर करते ही एक बहुत बड़ा पैसेज है. लाइक यहाँ पे एक छोटा सा गार्डन टाइप कुछ तो बनाया गया है. वेट आई विल शो यू. ग्रीनरी ऑल अराउंड. यहाँ के लोगों ने ग्रीनरी बहुत अच्छी मेंटेन की है, प्लस द एंशिएंट स्ट्रक्चर्स, मानना पड़ेगा इनको. रैंडम हाय हेलोज विद द लोकल्स. तो अभी एक्चुअल एंट्री हो रही है हमारी म्यूज़ियम के अंदर. जस्ट लुक एट द स्ट्रक्चर. ये पूरा एंशिएंट स्ट्रक्चर है, द डूम स्ट्रक्चर. यहाँ के मोस्ट ऑफ द एंशिएंट बिल्डिंग्स डूम स्ट्रक्चर में ही बनाई जाती थी, क्योंकि इनके मॉस्क का भी स्ट्रक्चर ऐसा ही है, इन डूम. क्लॉक का म्यूज़ियम है ये अभी सारे एंशिएंट क्लॉक कलेक्शंस है. ऑटोमन के ज़माने की सारी वॉचेस है. एंड द गुड फैक्ट इज़ दैट ये सारे अभी भी वर्किंग कंडीशन में है. दे हैव प्रिजर्व्ड इट. एंड दिस इज़ द सेक्शन ऑफ स्वॉर्ड्स. यहाँ पे पूरे उनके जो ओल्ड वेपन्स थे वो सारे यहाँ पे प्रिजर्व करके रखे गए हैं. उनके स्वॉर्ड्स, भाले, जो भी थे, सब कुछ यहाँ पे. आगे तो यहाँ पे गन्स का भी सेक्शन है. आई विल शूट दैट ऑल्सो. फाइनली फिर हेरा फेरी वाली गन मिल गई. म्यूज़ियम से जो व्यू आ रहा है ना, दिस इज़ रियली अमेजिंग. द वेदर इज़ ऑल्सो वेरी नाइस. द हाया सोफिया मॉस्क. अभी हम लोग हाया सोफिया मॉस्क में आ चुके हैं. अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व करोगे तो सारा स्ट्रक्चर डूम के ऊपर ही बेस्ड है, और यहाँ के सारे मॉस्क्स ऐसे ही बनाए हैं डूम स्ट्रक्चर के ऊपर. मैंने आज तक इतनी खूबसूरत मॉस्क कहीं पे भी नहीं देखी. जस्ट लुक एट द स्ट्रक्चर. इन्होंने बहुत ज़्यादा अच्छे से प्रिजर्व करके रखे एंशिएंट बिल्डिंग्स एंड सारी आर्किटेक्ट्स. देखिए ऊपर डूम स्ट्रक्चर कितना सही है. तो अभी हम लोग फर्स्ट फ्लोर पे हैं एंड ये एरिया सिर्फ टूरिस्ट लोगों के लिए है. एंड नीचे कोई भी टूरिस्ट अलाउड नहीं है. इफ़ यू बिलोंग टू मुस्लिम कम्युनिटी, आपको नीचे जाना अलाउड है, और फिर आप नीचे जाके नमाज अदा कर सकते हो. फॉर्चुनेटली इट वाज प्रेयर टाइम, तो हम लोग नीचे जा रहे थे फॉर नमाज. तो इस मॉस्क की हिस्ट्री ऐसी है कि दिस वाज अ चर्च. वो आप अगर सामने बेबी देख रहे हो तो दैट इज़ जीसस. तो यहाँ पे इन्होंने पूरी जो ओल्ड
पेंटिंग्स एंड स्ट्रक्चर है एज इट इज़ रखी हुई है। अभी हम लोग हाया सोफिया मॉस्क से निकल चुके हैं एंड अभी यहाँ से वॉकिंग करते करते ही हम लोग ब्लू मॉस्क विज़िट करेंगे। द डिस्टेंस इज़ अराउंड 1 to 1.5 किलोमीटर ओनली, ज़्यादा नहीं है। तो चलते चलते हम लोग सब लोग विज़िट करेंगे। यहाँ के सारे पिकअप कार ऐसे ही है, मर्सिडीज, BMW, ऑडी। तो फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं ब्लू मॉस्क। बस इसकी प्रीमाइसेस देखिए कितनी ब्यूटीफुल है, बहुत ज़्यादा सही है ये स्ट्रक्चर। तो ये मॉस्क की एग्ज़िट है, हमें यहाँ से बाहर आना है। सो दिस इज़ द एंट्रेंस लाइन फॉर मॉस्क। यहाँ पे हमें मेंस के लिए कंपलसरी पैंट पहनना है, वुमेन शुड वेयर हिजाब। इफ़ नहीं है तो सामने रेंटल बेसिस वो लोग प्रोवाइड करते हैं, और अपने हमें जूते उतार के अंदर जाना है यहाँ से। तो ये व्यू है अंदर का ब्लू मॉस्क का। अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो हाया सोफिया से बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिखती है मॉस्क अंदर से, बिकॉज ऑफ इट्स लाइट्स and the marbles which are used for this mosque are blue colored, that's why it's blue mosque। बाहर से कुछ ऐसे दिखती है मॉस्क, बहुत खूबसूरत है। अभी हम लोग मॉस्क से बाहर निकल चुके हैं एंड अभी हम लोग प्लान करें गलाटा का। हम लोग अभी गलाटा टावर जा रहे हैं, सी द व्यू ऑफ गलाटा। ये सामने जो आपको टावर दिख रहा है दैट इज़ गलाटा टावर, पर अनफॉर्चुनेटली ये क्लोज था बिकॉज ऑफ सम रिनोवेशन वर्क, तो हम ऊपर नहीं जा पाए। सो दिस इज़ द फेमस स्ट्रीट फॉर डेजर्ट, केक्स, तिरामिसू, जो भी है फेमस यहाँ पे बहुत सही मिलता है। अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं तकसीम स्क्वायर के लिए वाया ट्रैम। ये जर्नी बहुत अच्छी है। तो ट्रैम से कुछ ऐसा व्यू आता है। इसके लिए आपको टिकट लेनी पड़ती है सेपरेटली। तो यहाँ पे एक वेंडिंग मशीन होती है जहाँ पे यू नीड टू पे द कैश इन द मशीन इटसेल्फ, और वहाँ से कार्ड जनरेट होता है। तो कार्ड आप यहाँ पे स्वाइप करोगे तो आपको एंट्री मिल जाती है इसके अंदर। तो अभी हम लोग पहुँच चुके हैं तकसीम स्क्वायर। दिस इज़ द सेंटर हब। यहाँ से यू कैन एक्सेस एनीथिंग, मेट्रोज, ट्रैम्स, वॉट एवर यू वॉन्ट। अभी हम लोग तकसीम स्क्वायर पे है। यहाँ से वी आर गोइंग टू हाफिज़ मुस्तफ़ा। यहाँ पे सबसे फेमस बकलावा मिलता है। ये रहा, दैट इज़ द स्टोर। मेट्रो। यहाँ पे लैंग्वेज का बहुत बड़ा इशू है। हमें कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था कौन से मेट्रो में जाना है, कैसे जाना है, कहाँ जाना है। तो हम लोग बस ट्रांसलेट कर रहे थे वाया गूगल, और अभी यहाँ पे पहुँच चुके हैं। देखते हैं आगे क्या होता है। यहाँ पे मेट्रो को जैसा होता है, अंडरग्राउंड है। लोग रोड से 2 फ्लोर नीचे आ चुके हैं। तो फाइनली वी आर इन द मेट्रो। हमें यहाँ के एक लोकल ने हेल्प की टू गेट इट। वी आर गेटिंग बैक टू होटल। सो वी हैड टाइम, तो हमने 7 हिल्स जाने का प्लान किया, और ऑन द वे हमें एक ब्यूटीफुल पॉन्ड मिला जहाँ पे देखिए बर्ड्स कैसे नहा रहे हैं, एंड दे आर नॉट एट ऑल स्केयर्ड ऑफ अस। वो उधर ही है, कोई भी उड़ के नहीं जा रहा है, दे आर एंजॉइंग द वाइब्स। तो अभी हम लोग फाइनली पहुँच चुके हैं 7 हिल्स, और ये एक ओपन टेरेस रेस्टोरेंट है। तो इसका व्यू एंड द वाइब इज़ रियली अमेजिंग। अगर इस्तांबुल आ रहे हो, यू मस्ट विज़िट दिस प्लेस। तो यहाँ पे रेस्टोरेंट ने एक पॉइंट बनाया है जहाँ पे हम लोग अपने डिश का जो एक्स्ट्रा रिमेन्स होता है, चिकन और फिश, वो हम इन बर्ड्स को खिला सकते हैं विद द स्पून, और वी कैन क्लिक पिक्चर्स विद द बर्ड्स। अगर यहाँ का सनसेट व्यू देखोगे, मुझे पता नहीं कैमरे में कैसे दिख रहा है, पर जो आँखों को दिख रहा है इट इज़ जस्ट माइंड ब्लोइंग। सामने मॉस्क भी देखो, मॉस्क का कितना अच्छा व्यू आ रहा है यहाँ से। तो अभी वी आर हेडिंग बैक टू द होटल,
अभी इस्तांबुल का हमारा ट्रिप ख़त्म हो गया. टुमारो विल बी ट्रैवलिंग टू कैपेडोकिया. तो मैं प्लान कर रहा हूँ कि अलग अलग वीडियो सीरीज़ बनाऊँ. इस्तांबुल की अलग, कैपेडोकिया की अलग, उसके बाद हम लोग जाएंगे अंटालिया, वहाँ की अलग. तो द इस्तांबुल सीरीज़ एंड्स ओवर हियर. सी यू इन कैपेडोकिया.